लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, ऐसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये सरकार और मैं मुख्यमंत्री अगर हैं तो केवल सरकार का दम्भ और अहंकार भरने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है, परिवर्तन लाने के लिए है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए और आपकी जिंदगी को हम बेहतर बना पाए, यह हमारा सरकार चलाने का मकसद है। केंद्र सरकार के मुखिया, देश के मुखिया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी गरीब कल्याण की कई योजनाएं चला रहे हैं और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो केंद्र की योजनाएं कल्याणकारी और उसके साथ साथ राज्य की योजनाएं जो हमने बनाई है, उन योजनाओं ने मिलके जिंदगी बदली है गरीब की, जनता की। अब हम इसी योजना की बात करें, 3-3 पीढ़ी से रह रहे हैं। जमीन पे कब्जा है, मकान बन गया, लेकिन भूमि का अधिकार हमारे पास नहीं है। अब हर कभी हर कोई धमकी दे दे। वो मुरैना वाले कह रहे थे कि हर कोई धमका देता था, कभी नगर निगम, कभी नगर पालिका, कभी कोई दबंग। हमेशा धुक-धुकी बनी रहती थी कि मेरी जमीन नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा। और इसलिए आपकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना। और इस योजना में हमने तय किया कि कई वर्षों से जिनका कब्जा है, उनके कब्जे की जमीन पे उनको अधिकार देंगे, ताकि गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब कौन छुड़ा ले, तोड़ दे। उस तकलीफ से वो मुक्त हो जाए। हमारे राजस्व मंत्री तो हैं ही, हमारे पीएस राजस्व भी बैठे, और सोच समझ की योजना बनाई कि एक नाम मात्र का शुल्क लेके जमीन के आकार के आधार पर, और यह जमीन आपके नाम कर दी जाए। और आज मैं आपके चेहरे की खुशी देख रहा हूं। अपनी जमीन होने का अलग सुख और आनंद है, और आपको यह अधिकार है। भगवान ने अगर इस धरती पर भेजा है तो जमीन का इतना टुकड़ा तो आपका होना चाहिए जिस पे आप अपना घर बना के रह सके। इसलिए हमने ये क्रांतिकारी फैसला किया। अभी 1 लाख से ज्यादा आवेदन और पेंडिंग है। आज लगभग 4000 को लाभ मिल रहा है। इन 4000 को हमारा शुभकामना पत्र भी आएगा। इनमें से जिनका मकान नहीं होगा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर मकान भी बनवाएंगे जो पात्र होंगे। और आप देखिए, केवल चर्चा में से निकल के चीजें आई। सरकार वो जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी हो जाए। और इसलिए कई योजनाएं हमने बनाई जिसका जिक्र बीच बीच में मैं चर्चा में से ही निकल रही थी। एक क्षण मेरे बहनों और भाइयों सोच के देखो, हमारी जिंदगी की जरूरत क्या क्या है। पहली जरूरत है रोटी की जरूरत। भरपेट भोजन चाहिए। मैंने एक जमाना वो देखा है कि दिन भर मेहनत और मजदूरी करने के बाद जितनी मजदूरी मिलती थी उसका अधिकांश हिस्सा
अनाज खरीदने में ही खर्चा हो जाता था। अब शहरी क्षेत्र के में नहीं कर लेकिन गांव में तो जो हरवाही और चरवाही करते थे वो तो पेट भर अनाज ही मिल पाता था उनको। बस सुबह से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत और मुश्किल से पेट भर पाई ये स्थिति थी। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बना के हमने तय किया कि लगभग निःशुल्क राशन देंगे ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। बुनियादी जरूरत रोटी की, बुनियादी जरूरत मकान की, एक अदद घर तो चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई सड़क और फुटपाथ पर सोए, ये बात मन को तकलीफ और दर्द से भर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, मेरा भी संकल्प है। हम मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब को, जिनके कच्चे मकान है, जिनके पास छत नहीं है, उनको मकान बनवाने के लिए पैसा देंगे। लगातार अभियान चल रहा है, गांव में भी और शहर में भी। अभी 27 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास प्लस में स्वीकृत हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपया मकान के लिए इस साल हम खर्चा करेंगे। 10,000 करोड़। अपने घर का सुख अलग रहता है, ये बुनियादी जरूरत है। और उसके लिए चाहिए जमीन का टुकड़ा। अब पात्रता है लेकिन जमीन ही नहीं अपनी, तो मकान कहां बने? तो पता चला मकान ही नहीं मिल सकता। इसलिए आज मैं अपना महासंकल्प घोषित कर रहा हूं, जिस गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बना के ही चैन की सांस लेंगे। हर गरीब की अपनी रहने लायक जमीन तो हो। भगवान ने तो धरती सबके लिए बनाई है, लेकिन कई के पास नहीं है। हम देंगे। इसलिए आज का अभियान भी, और आज के अभियान में एक चीज जोड़ रहे हैं। अभी तक 2014 तक के जिनके कब्जे थे वो इस योजना के पात्र थे। अब 2018 तक के भी जिनके कब्जे हैं उनको भी इस योजना का लाभ देके जमीन का मालिक बनाएंगे, ताकि बाकी भी वंचित ना रहे जिनका जायज हक है। गांव में हमने बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। प्रिय बहनों और भाइयों, आप लगातार पढ़ और देख रहे हैं कि हम दबंगों से, गुंडों से, बदमाशों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, अपराधियों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, छुड़ाएंगे। जिन्हें गलत ढंग से जमीनें हथियाई है उनकी जमीन हम छीन रहे हैं। जिन्हें बड़े दबंग दादा गुंडे और अतिक्रमण कर रखा है और गलत धंधों में लगे, उनके घर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब तक आपको बताना चाहता हूं 21,000 एकड़ जमीन हमने गुंडों से, दबंगों से छुड़ाई है। 21,000 एकड़। और उसकी कीमत कितनी है आपको पता है? उसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। जो बड़े मगरमच्छ थे वो सरकारी जमीनें दबा दबा के बैठे थे, अपराध भी करते थे, गुंडागर्दी भी करते थे, लोगों को सताते भी थे। अब उनको नेस्त नाबूद करने का, उनकी कमर तोड़ने का हमने फैसला किया। और इसलिए ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे कलेक्टर्स को, प्रशासन को हमारे स्पष्ट निर्देश है, कोई दबंग, कोई दादा, कोई गुंडा, कोई सफेदपोश बदमाश
जो गड़बड़ कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो जमीन हमने उनसे छुड़ाई है, उस जमीनों पे जहां जहां संभव है हम गरीबों के मकान बनाएंगे, गरीबों को वो जमीन देंगे। हम मगरमच्छों से छुड़ाएंगे जो लूट रहे जनता का खून चूस रहे थे, और हम गरीबों को देंगे। ये सामाजिक न्याय है मेरे बहनों और भाइयों, सामाजिक न्याय है। ये जनता की सेवा का महायज्ञ है जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने प्रारंभ किया है। कांग्रेस ने सिवाय तकलीफ और दर्द के कुछ नहीं दिया था, लेकिन हम गरीब को हक दे रहे हैं। तो जमीन का टुकड़ा, उस पर मकान। और अभी आपने सुना मजदूर भाई बता रहे थे कि हमारे बेटा बेटी की फीस मामा भरवा रहा है। मैं जिनकी जानकारी नहीं है उनको फिर कहना चाहता हूं, संबल योजना कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, ठंडे बस्ते में पटक दी थी, कई के नाम काट दिए थे। मैं आज आपको ये सूचना दे रहा हूं कि संबल से जिनके नाम काट दिए गए, और अगर वो गरीब और पात्र हैं तो फिर से आवेदन दे दो। मैं देख रहा हूं मेरे कई मूर्धन्य नेता आज मेरे साथ बैठे हुए हैं हर जिले में। मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि विधायक हमारे, सांसद हमारे, मेयर हमारे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। मैं उनको भी सूचित कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी है कि जिन पात्र लोगों के संबल योजना से नाम काट दिए गए, ऑनलाइन उनके आवेदन करवा दें। लोक सेवा केंद्र से करवा दें, कहीं और से करवा दें। संबल योजना में फिर से उनको ई कार्ड बना के दिया जाएगा और उसका लाभ बाकी तो मिलेगा ही, लेकिन एक लाभ मिलेगा कि उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कोई बच्चा पढ़ाई से क्यों वंचित रहे। आज मैं भोपाल में एक आंगनबाड़ी में गया था, मैंने एक आंगनबाड़ी गोद ली है, 2 आंगनबाड़ी गोद ली है। मैं अपने नेताओं को कहना चाहूंगा, विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता, आपने ली होगी, नहीं ली होगी तो ले लेना। आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनको कुपोषण मुक्त करना है। अब उन बच्चों को जब मैंने देखा कविता बोलते हुए, पहाड़े पढ़ते हुए, मैं चमत्कृत रह गया। गरीब घर के बच्चे, झोंपड़ियों में रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चे, अगर इन बच्चों को थोड़ा सहारा मिल जाए तो ये बच्चे पढ़ाई में चमत्कार कर सकते हैं, ये प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। और इसलिए इन बच्चों को सहयोग की जरूरत है। आप सब भी आंगनबाड़ी जरूर गोद ले, नहीं ली होगी। अच्छा, मैं एक दिन निकलने वाला हूं, अभी तारीख तय करने वाला हूं। एक तो आप गांव में कहें किसानों से कि भाई 10 किलो 20 किलो आंगनबाड़ी में दान दो अन्न। इस साल रेट वैसे ही अच्छे हैं तो 10-20 किलो में क्या फर्क पड़ता है, 25 किलो दे दो, भर दें आंगनबाड़ी अन्न से। कोई बच्चा कुपोषित क्यों रहे। मैं एक दिन भोपाल में हाथ ठेला लेके निकलने वाला हूं, आज तारीख तय करूंगा, खिलौने इकट्ठे करने बच्चों में। ये केवल सरकार की जवाबदारी थोड़ी, आंगनबाड़ी में हर चीज है, हमारी समाज भी तो है हमारा। क्या समाज की कोई जवाबदारी नहीं है। मैं चुनाव की आचार संहिता के पहले हाथ ठेला लेके बाजार में निकलूंगा कि मेरे बच्चों को खिलौने दो। जनता की भी कोई ड्यूटी है, सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे और जहां जरूरत है उस जरूरत को पूरा करेंगे। हमारे सामाजिक दायित्व भी है भाई।
लेकिन मैं बात कर रहा था बच्चों की पढ़ाई की। तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था हम करेंगे। सब नेता आज बैठे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं और जनप्रतिनिधि के आप आयुष्मान कार्ड का भी एक बार ढंग से देख लो, कहीं रह गए हो और कहीं लाभ में दिक्कत हो तो उसको भी चेक करनी चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी मैं राशि देता हूं। अभी हेल्थ कैंप लगाए थे, उनमें भी चेकअप करा के इलाज करवाने की व्यवस्था की है। मेरे बहन और भाइयों, ये बुनियादी जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार। अब रोजगार के लिए हमारे भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार कौन सी योजना से ऑटो लिया हमने। अब ये योजना है 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर के तहत गांव में दे रहे हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री जी की पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना से। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई है तो मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपया बिना ब्याज के, और साल भर में वापस कर दो तो अगले साल 20,000 देंगे। 20,000 वापस कर देंगे कमा के तो फिर 50,000 देंगे। तो मेरा आग्रह है कि जिनने लाभ नहीं लिया हो, पर रोजगार तो चाहिए ना। ये योजनाओं का लाभ तो हम देंगे, अपना काम धंधा चाहिए, स्वाभिमान के साथ करेंगे। उसके लिए हर रास्ता हमने बना रखा है। एक योजना बनाई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। छोटी मोटी अगर दुकान, कोई कारखाना डालना है, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन जिसकी गारंटी मैं लूंगा, मतलब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब हर महीना रोजगार दिवस मना रहे हैं और लाखों लोगों को लोन दिलवा के रोजगार काम धंधे से लगा रहे हैं। देखो, मैं चौथी बार को इसलिए नहीं आया कि आराम से बैठ के सत्ता के मद में चूर होके और आराम से बैठ जाए, दिनों रात काम करने के लिए, ताकि लोगों की जिंदगी बदल जाए। आजकल सवेरे 6:30 बजे मेरी पहली बैठक हो जाती है। मेरे मन में भी तड़प है, आपके मन में भी तड़प है, जितने मेरे जनप्रतिनिधि साथी बैठे हैं। हम और मिलकर मेहनत करके इन सब योजनाओं का लाभ दिलवाएं। और विशेषकर आज की जो योजना है हमारी मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, इसमें और पात्र से आप आवेदन करवाएं। जानकारी नहीं हो तो जानकारी दें, और जल्दी ये आदेश निकल जाएगा कि 2018 तक के जिनके कब्जे हैं उनको इस योजना का लाभ देंगे। तो इसमें कई नए और जुड़ सकेंगे। नगरीय क्षेत्र के भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि हम नगर के मास्टर प्लान में ही अब गरीबों के लिए जमीन मकान की बची रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि नगरों में तो लोग आएंगे रोजगार के लिए, तो वो जमीन हम सुरक्षित करेंगे। भोजन के लिए अभी बड़े शहरों में रसोई केंद्र चल रहे हैं दीनदयाल, उनको और छोटे शहरों तक ले जाके 10 रुपया में भरपेट भोजन मिल जाए, उसका इंतजाम करेंगे। और अंत में एक अपील मैं सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से करना चाहता हूं। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। प्रवीण, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। मैं एक अपील कर रहा हूं, सब जनप्रतिनिधियों से भी अपील कर रहा हूं कि आपके शहर में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सड़क पे है, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस स्टैंड के पास, कहीं भीख मांगते हुए
तो वो हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए वैसे बच्चे को समझाएं, कलेक्टर की जवाबदारी है तत्काल उनके आश्रय की व्यवस्था करें, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके भोजन का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा हम व्यवस्था करेंगे। हमारे पास ऐसे कामों के लिए धन की कमी नहीं है। और इसलिए एक संकल्प लें सब, एक आंगनबाड़ी को कुपोषण से दूर करेंगे। आंगनबाड़ी कोई ना कोई आप में से भी सब गोद लें। मैंने भी लिया इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरे, किसी बच्चे को भले वो अनाथ हो या घर से रूठ के भागे आया हो, सड़क पे नहीं रहने देंगे, उसकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे हम। नहीं तो वो बच्चा नशे की लत लग जाएगी, गलत हाथों में पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और समाज पे भी बोझ बन जाएगा। और इसलिए कई प्रमुख नेता जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हैं, वो ये संकल्प ले कि उनके शहर में ये नहीं होने देंगे। आओ मित्रों, हम राजनीति केवल इसलिए नहीं करें कि हमारा कैरियर है, हम राजनीति करें जनता की जिंदगी बदलने के लिए, गरीबों के कष्ट दूर करने के लिए, इंसान को उसका अधिकार देने के लिए। इसी में अपनी जिंदगी की सार्थकता है। आज जिन मित्रों को ये भू अधिकार मिला है, उनको मैं एक बार फिर हृदय से बहुत बधाई देता हूं। जो शेष है या जिन्हें आवेदन नहीं दिया, उनके आवेदन करवा दिए जाएं। और राजस्व मंत्री जी और पीएस राजस्व बैठे, ये 2018 का जल्दी से प्लान करके बाकी भी हम पात्रता की संख्या बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।